हेलो बच्चों, आज हम साइंस चैप्टर 11 जिसका टाइटल है केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिकल करंट, उसमें एक टॉपिक समझेंगे जिसका शीर्षक है इलेक्ट्रोप्लेटिंग। तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग भी करंट का एक केमिकल इफेक्ट है। केमिकल इफेक्ट मैंने आपको एक वीडियो में समझाया था कि अगर करंट को हम किसी लिक्विड से पास करें तो उस लिक्विड में केमिकल रिएक्शन होगा। अभी सभी लिक्विड्स में करंट पास करती है, किसी में अधिक किसी में कम। जिसमें अच्छे से करंट पास करती है उसे कहते हैं गुड कंडक्टर। गुड कंडक्टर क्या होता है? जैसे नॉर्मल वाटर जो है गुड कंडक्टर होता है, ठीक है। लाइम वाटर ये गुड कंडक्टर है। बैड कंडक्टर कौन सा होगा? जैसे शुगर सॉल्यूशन है, साल्ट सॉल्यूशन गुड कंडक्टर है। अगर नमक मिला हुआ है पानी में तो साल्ट सॉल्यूशन हो गया। अगर चीनी मिली है तो बैड कंडक्टर होगा। डिस्टिल्ड वाटर, ये मैंने आपको समझाया था क्या होता है, ये बैड कंडक्टर होते हैं। इनमें से करंट इजीली पास नहीं करती, इनमें से करंट इजीली पास कर जाती है। तो अगर मान लीजिए हमारे पास एक सॉल्यूशन है कॉपर सल्फेट का। कॉपर सल्फेट एक केमिकल होता है, उसका सॉल्यूशन है हमारे पास। इसमें हम दो इलेक्ट्रोड्स टांग देते हैं जिनको जॉइन कर देते हैं किसी बैटरी से। इलेक्ट्रोड्स क्या होता है? इलेक्ट्रोड एक मेटल का पीस है जिसके द्वारा हम करंट पास करते हैं किसी ऐसे सब्सटेंस में जिसमें करंट इजीली पास नहीं करती, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रोड्स हैं। तो अगर जब हम एक करंट इसमें ऑन करेंगे तो क्या होगा? ये जो कॉपर है ना, इस पे जहाँ पे जो हमने नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया हुआ है, हमेशा आपने देखा होगा बैटरी में दो टर्मिनल होते हैं, पॉजिटिव एक नेगेटिव। ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है। जो नेगेटिव टर्मिनल से हमने इलेक्ट्रोड कनेक्ट किया है उसके ऊपर कॉपर डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगा, मतलब कॉपर की एक लेयर बन जाएगी। और अगर ये हम कॉपर का बना दें इलेक्ट्रोड, ये वाला इलेक्ट्रोड कॉपर का बना दें, तो इसका कॉपर धीरे धीरे पानी इस लिक्विड में डिसॉल्व होगा, मतलब घुल जाएगा। इसका कॉपर इसमें घुल जाएगा और ये सॉल्यूशन से कॉपर इसमें इसकी परत लग जाएगी। इसको कहेंगे इसके ऊपर कॉपर की प्लेटिंग हो गई है, एक हल्की सी परत उसके ऊपर चिपक गई है। इसको कहते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग। जब हम बिजली की मदद से एक किसी चीज पर किसी मेटल की लेयर लगा देते हैं, एक परत लगा देते हैं, तो उसे कहते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इस प्रकार हम किसी चीज़ के ऊपर कॉपर की लगा सकते हैं परत, जिंक की परत लगा सकते हैं, गोल्ड की लगा सकते हैं, सिल्वर की लगा सकते हैं, क्रोमियम की लगा सकते हैं, निकल की लगा सकते हैं। अलग अलग धातुओं की, अलग अलग मेटल्स की हम अलग अलग चीज़ों पे परत लगा सकते हैं। होता कैसे है कि जैसे ही मैंने बताया कॉपर का सॉल्यूशन है और एक इलेक्ट्रोड कॉपर का है, तो इसका कॉपर धीरे धीरे पानी में घुल जाएगा जब करंट ऑन होगी, और ये जो कॉपर के कण हैं इस पे डिपॉजिट हो जाएंगे। और जितनी देर हम इसको ऑन रखेंगे उतनी मोटी लेयर होती जाएगी। हम कितनी मोटी लेयर चाहते हैं, कितनी मोटी परत चाहते हैं, वो हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो इसको कहते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग।
ये भी एक केमिकल रिएक्शन है या केमिकल इफेक्ट है करंट का। करंट ऑन होगी, इसके ऊपर कॉपर की लेयर चमक लग जाएगी। तो हम ये इलेक्ट्रोप्लेटिंग करते क्यों हैं? किसी धातु पर या किसी मटेरियल पर दूसरी मटेरियल की या दूसरी धातु की इलेक्ट्रोप्लेटिंग करते क्यों हैं? इसके कई कारण हैं। जैसे मान लीजिए हमने आर्टिफिशियल ज्वेलरी बनानी है, ऐसे गहने बनाने हैं जो ज़्यादा कीमती ना हों लेकिन सोने के लगे, तो हम क्या करेंगे, सस्ती धातु के ऊपर, सस्ती मेटल के ऊपर गोल्ड की प्लेटिंग कर देंगे। तो वो गोल्ड जैसा दिखेगा, गोल्ड का होगा नहीं, क्योंकि उसके ऊपर सिर्फ हल्की सी गोल्ड की परत है। तो उसको आर्टिफिशियल ज्वेलरी कहते हैं। सिल्वर का भी बना सकते हैं आर्टिफिशियल ज्वेलरी, सिल्वर की हल्की सी उसके ऊपर परत लगा देंगे तो वो सिल्वर जैसा दिखेगा, ऐसा लगेगा कि सिल्वर का बना हुआ है, लेकिन सिल्वर का होगा नहीं। तो हमने एक गहना बना लिया जो बहुत महंगा नहीं है। अगर हम सोने का बनाते उसमें बहुत ज़्यादा पैसे लगते, हमने उसके ऊपर गोल्ड की प्लेटिंग कर दी तो वो सस्ते में बन गया। ऐसे सिल्वर की प्लेटिंग की तो सस्ते में बन गया। आयरन, आपको हमने एक टॉपिक में बताया था कि आयरन की रस्टिंग होती है। हवा और मॉइस्चर के कांटेक्ट में आने पे वो रस्ट हो जाता है, खराब हो जाता है, उसको कहते हैं जंग लग गया है। तो लोहे को जंग ना लगे इसके लिए उसके ऊपर जिंक की लेयर लगा दी जाती है। जिंक एक ऐसा मेटल है जो जल्दी से खराब नहीं होता, उसको रस्ट नहीं लगता। तो जिंक लगा देंगे आयरन के ऊपर तो उसकी लाइफ बढ़ जाएगी, उससे जल्दी जंग नहीं लगेगा। टिन प्लेटिंग, जिन चीज़ों में हमने खाने की चीज़ें स्टोर करनी है, अगर हम वो लोहे के डिब्बे में स्टोर करेंगे उसको रस्ट लग जाएगा, वो खाने की चीज़ खराब हो जाएगी। तो उसके ऊपर टिन एक मेटल होता है, TIN, टिन। अगर आप अपने घर में बड़े बूढ़ों से पूछोगे तो किसी ज़माने में घर में पीतल के बर्तन का उपयोग होता था, तो पीतल के बर्तन के ऊपर कलई की जाती थी। कलई का मतलब उसके ऊपर टिन की एक कोटिंग लगा दी जाती थी, क्योंकि टिन भी एक ऐसा मेटल है जल्दी रिएक्ट नहीं करता एसिड से या दूसरे केमिकल से, तो उसके अंदर जो खाना रखा जाता है वो खराब नहीं होता। तो जिन डिब्बों में हमने खाने को स्टोर करना है, खाने वाली चीज़ों को स्टोर करता है, उनके अंदर टिन की प्लेटिंग कर दी जाती है। ठीक है। फिर आपने देखा होगा कारों के हैंडल बड़े चमकते हैं, उसके ऊपर क्रोमियम की प्लेटिंग की जाती है। क्रोमियम चमकता है, खूब शाइन करता है, जल्दी खराब नहीं होता, उसको रस्ट नहीं लगता और उसके ऊपर स्क्रैचेस भी नहीं पड़ते। तो आपने देखा होगा जो जिस चीज़ को, मेटल की चीज़ को हमने सुंदर बनाना है उस पर क्रोमियम की प्लेटिंग कर देंगे। निकल की भी प्लेटिंग करते हैं ताकि उसकी लाइफ बढ़ जाए उस चीज़ की और वो सुंदर लगे, उसको रस्ट ना लगे। अच्छा, हमने क्रोमियम की चीज़ें क्यों नहीं बना देते? अगर क्रोमियम को रस्ट नहीं लगता, वो सुंदर लगता है, उसको स्क्रैच नहीं पड़ते, क्योंकि क्रोमियम बहुत महंगा मेटल है। आयरन जो सस्ता मेटल है, स्टील सस्ता मेटल है, हम आयरन या स्टील की चीज़ें बनाकर उसके ऊपर क्रोमियम की प्लेटिंग कर देते हैं। जैसे सोने के गहने बनाने के बजाय सस्ते धातु के गहने बनाकर उस पर सोने की हमने प्लेटिंग कर दी, तो हमें गहना मिल गया जो सस्ता है। ऐसे ही हमने स्टील या लोहे की कोई चीज़ बनाई, उसके ऊपर क्रोमियम की प्लेटिंग कर दी, उसमें हमें ज़्यादा खर्चा नहीं पड़ेगा और उस चीज़ की लाइफ भी बढ़ जाएगी, उससे रस्ट नहीं लगेगा, उससे स्क्रैच नहीं पड़ेंगे, वो सुंदर भी लगेगा। तो इस प्रकार अलग अलग चीज़ों को हम प्लेटिंग करते हैं, किसी को गोल्ड से, किसी को सिल्वर से, किसी को निकल से, किसी को क्रोमियम से, कॉपर से, जिंक से। वो निर्भर करता है कि उस चीज़ का प्रयोग कैसे होना है, कहाँ होना है, उस पर किस प्रकार की प्लेटिंग होनी चाहिए। और प्लेटिंग मैंने जैसे बताया, ये एक इलेक्ट्रिकल प्रोसेस है। मतलब एक सर्किट में इलेक्ट्रिकल करंट पास की जाएगी और एक इलेक्ट्रोड में वो धातु रखी जाएगी या वो चीज़ रखी जाएगी जिसके ऊपर हमें प्लेटिंग करनी है। वो केमिकल जो अलग अलग होते हैं, कॉपर की प्लेटिंग करनी है अलग केमिकल होगा, गोल्ड की प्लेटिंग करनी है तो अलग केमिकल होगा, क्रोमियम की प्लेटिंग करनी है तो अलग केमिकल होगा, अलग अलग केमिकल होंगे। और जब वो करंट पास करेगी तो जिस चीज़ पे हमने प्लेटिंग करनी है उसके ऊपर उसकी लेयर जमती जाएगी, हल्की सी लेयर। और लेयर हमने कितनी मोटी करनी है, कितनी पतली करनी है, उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। जितने समय तक हम इसकी करेंगे,
करंट ऑन रहेगी, इलेक्ट्रोप्लेटिंग होती रहेगी, उतनी मोटी उसके ऊपर परत चढ़ेगी। आजकल तो सब चीज़ें कंप्यूटर कंट्रोल्ड होती हैं, कितने मिनट तक उसको चलाना है, कितने सेकंड तक उसको चलाना है, वो प्रोसेस से हम कंट्रोल कर सकते हैं और डिसाइड कर सकते हैं कि इस चीज़ पर कितनी मोटी या कितनी पतली परत हमने लगानी है। तो इस प्रकार जो है हम चीज़ों को कवर कर देते हैं किसी दूसरी मेटल से। जैसे मैंने बताया, लोहे के ऊपर हमने जिंक लगा दिया ताकि इसको रस्ट ना लगे। सस्ती मेटल की चीज़ों पर हमने गोल्ड की प्लेटिंग कर दी ताकि वो सुंदर लगें लेकिन उसकी वैल्यू कम हो, कीमत कम हो। या इवन एरोप्लेन्स बनते हैं हल्के मेटल के ऊपर, उनके ऊपर प्लेटिंग कर दी जाती है ताकि वो जल्दी खराब ना हो, उनमें थोड़ी मजबूती आ जाए और वो लंबे समय तक उनका हम उपयोग कर पाएं। तो ये सारा कॉन्सेप्ट है इलेक्ट्रोप्लेटिंग का, जो एक केमिकल इफेक्ट है इलेक्ट्रिकल करंट का। तो इस प्रकार ही हमारा पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। तो अगर आपको इस चैप्टर में कोई ऐसा पॉइंट है जो समझ नहीं आया है तो आप कमेंट बॉक्स में मेरे से पूछ सकते हैं, लिखकर पूछ सकते हैं। तो अगले वीडियो में हम इसका जो है कीवर्ड्स को फिर से एक बार समझ लेंगे और एक और एक्सरसाइज बनाकर मैं आपको इसकी वीडियो बनाकर इसकी एक्सरसाइज भी समझा दूंगा। ठीक है, तो मेरी इस वीडियो को आप लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।